जय कृष्णमूर्ति। फ्रीडम फ्रॉम द नॉन के 9 सिद्धांत। सोच की जंजीर से परे कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां धर्म कोई व्यवस्था नहीं बल्कि खोज हो, जहां गुरु कोई पूज्य मूर्ति नहीं बल्कि एक दर्पण हो, और जहां सोच किसी भी बीते ज्ञान, परंपरा या पहचान से बंधी न हो। ऐसी दुनिया सुनने में अव्यावहारिक लग सकती है, पर जय कृष्णमूर्ति ने न केवल इसकी कल्पना की बल्कि अपने जीवन से इसे जी कर दिखाया। वो कोई परंपरागत संत नहीं थे, न उन्होंने कोई संप्रदाय बनाया, न कोई संस्था खड़ी की, और न ही कभी किसी अनुयायी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, सत्य किसी पथ से नहीं आता, क्योंकि पथ वहां होता है जहां मंजिल पहले से तय हो, और सत्य तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमें धर्म के नाम पर होने वाली अंधभक्ति से जगाया, परंपराओं की नकल से बाहर निकाला और मन को उसके अपने प्रतिबिंब से परिचित कराया। उनकी अमर कृति फ्रीडम फ्रॉम द नॉन कोई साधारण पुस्तक नहीं, वह चेतना की एक चिंगारी है, एक ऐसी अंतर्दृष्टि जो हमारे भीतर गूंजते प्रश्नों को शब्द देती है, और उत्तर नहीं बल्कि जागरण। ये पुस्तक आपको कोई नई सोच नहीं देती बल्कि सोच से ही मुक्त करती है। यह आपको और अधिक जानने की ओर नहीं ले जाती बल्कि यह पूछती है, तुम जो जानते हो क्या वह सत्य है? आज की इस फिलोवाणी में हम उसी पुस्तक में छिपे 9 दिव्य सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। सिद्धांत जो उपदेश नहीं हैं बल्कि आत्मा में झांकने की खिड़कियां हैं। यदि इन्हें सही ढंग से सुना जाए तो ये केवल शब्द नहीं रह जाते बल्कि सोच की जंजीरों को तोड़ने वाले हथौड़े बन जाते हैं, और शायद एक नई चेतना की शुरुआत भी। पहला सिद्धांत, जो जाना गया है उससे मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर जो कुछ भी है, आपके विचार, आपकी स्मृतियां, आपके अनुभव, वो सब कुछ एक पुराने बक्से की तरह है जिसे आप हर दिन खोलते हैं, छानते हैं और उसी के आधार पर जीते हैं। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह बक्सा ही हमारी सबसे बड़ी जंजीर है, और यह जंजीर इतनी पारदर्शी है कि हमें इसका बोझ भी महसूस नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हमें पता है कि प्रेम क्या है, या हम ईश्वर को जानते हैं, या हमने ध्यान का अनुभव किया है, तो वास्तव में हम अपने अतीत की बात कर रहे होते हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी जाना गया है वह दरअसल स्मृति है, और स्मृति की एक खासियत होती है, वो कभी नई नहीं होती। कृष्णमूर्ति यहां हमें एक गहरा सत्य समझाते हैं कि हमारी झांत जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। ये जानना, ये समझना, ये अनुभव जो हम अपने जीवन में जोड़ते जाते हैं, ये सब मिलकर एक दीवार बन जाता है जो हर नए अनुभव को रोक देता है। हम सोचते हैं कि ज्ञान हमें मुक्त करेगा, पर कृष्णमूर्ति उल्टा कहते हैं, ज्ञान नहीं, अज्ञान ही मुक्ति की ओर ले जाता है। पर यह अज्ञान मूर्खता नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां मन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, जहां वह खुला है, सजग है और प्रत्येक क्षण को बिना किसी पूर्व ग्रह के देख सकता है। वह कहते हैं, नवीनता तभी जन्म ले सकती है जब पुराना पूरी तरह से मर चुका हो, और यह मरना कोई दुखद घटना नहीं है बल्कि वह सौंदर्य है जो तभी प्रकट होता है जब आप अतीत की राख से बाहर आते हैं। इस सिद्धांत में एक साधक को यह चुनौती दी जाती है कि वह अपने भीतर गहराई से देखे और यह समझे कि वो हर चीज जो वह जानता है वह वास्तव में उसकी चेतना को सीमित कर रही है। यह मुक्त होने की शुरुआत नहीं बल्कि पूरी क्रांति है। यदि हम जानने के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो शायद हम पहली बार कुछ को देख पाएं वैसे जैसे वो वास्तव में है, न कि जैसे हमने सीखा है। दूसरा सिद्धांत, मन को जानने के लिए देखना जरूरी है, सोचना नहीं। हम अपने जीवन में अधिकांश समय सोचते रहते हैं, लगातार, हर घटना पर प्रतिक्रिया, हर व्यक्ति पर राय, हर स्मृति पर विश्लेषण। हमें लगता है कि यही सोचने की प्रक्रिया है जो हमें समझदार बनाती है, हमें गहराई देती है। लेकिन जय कृष्णमूर्ति इस सोच पर ही प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं, सोच स्वयं समस्या है, क्योंकि सोच स्मृति से आती है, और स्मृति बीते हुए अनुभवों का संकलन है। जब आप किसी बात को समझने की कोशिश सोच के जरिए करते हैं, तो आप दरअसल अतीत के चश्मे से वर्तमान को देख रहे होते हैं,
और यही भ्रम पैदा होता है। जे कृष्ण मूर्ति का मानना है कि मन को समझना है तो उसे देखो, पर विचार से नहीं, सिर्फ मौन अवलोकन से। यह देखना कैसा होता है? मान लीजिए आपने किसी सुंदर फूल को देखा। यदि आप तुरंत कह दें यह गुलाब है, तो आपने उस फूल को सचमुच नहीं देखा। आपने बस उसका नाम याद किया और उससे जुड़ी पुरानी छवियां मन में ले आए। लेकिन अगर आप उसे बिना नाम, बिना तुलना, बिना सोच के देखें, तो आप पहली बार उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। उसकी पंखुड़ियों की कंपन, रंग की सूक्ष्मता और उसकी खुशबू की मौन भाषा। यह सब केवल देखने से अनुभव होता है, सोचने से नहीं। मन को भी ऐसे ही देखना है। जब आप अपने विचारों, क्रोध, ईर्ष्या, भय को सिर्फ देखते हैं, बिना उन्हें दबाए, बिना उन पर राय बनाए, तब एक मौन की स्थिति उत्पन्न होती है। उस मौन में मन की गहराइयां खुलती हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोचना एक बंद रास्ता है, देखना एक खुला आकाश। सोचने में दिशा होती है, उद्देश्य होता है, लेकिन देखने में सिर्फ मौजूदगी होती है, जो ध्यान का मूल है। जब आप इस मौन दृष्टि से अपने भीतर झांकते हैं, तो मन की परतें खुलती हैं और तब आप उसे जान पाते हैं, जैसे कोई नदी जो अपनी गहराई स्वयं उजागर करती है। यही मौन निरीक्षण सच्चा ज्ञान है। यही वह बिंदु है जहां विचार रुकते हैं और जागरूकता जन्म लेती है। तीसरा सिद्धांत, डर समय की संकल्पना से जन्मता है। डर एक ऐसी भावना जो शायद हर इंसान ने किसी न किसी रूप में महसूस की है। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि डर वास्तव में पैदा कैसे होता है? जे कृष्णमूर्ति इस प्रश्न को एक नई दिशा में मोड़ते हैं। वो कहते हैं, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, यह केवल मन की उपज है और उस मन में समय ही डर का स्रोत है। आइए इसे समझते हैं। आपके भीतर जो डर हैं, वो किस बारे में होते हैं? क्या वो वर्तमान क्षण के बारे में होते हैं? नहीं, वे हमेशा भविष्य को लेकर होते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, अगर मैं बीमार पड़ गया, या अगर मैं अकेला रह गया, यह सारे डर उस अगर से शुरू होते हैं जो कि भविष्य का निर्माण है। और भविष्य मन की रचना है, समय की रचना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जैसे ही मन समय को सोचता है, यानी बीते कल की स्मृति और आने वाले कल की कल्पना, वही डर की जड़ बन जाता है। मन कहता है, मैंने पहले पीड़ा झेली थी, शायद फिर से ना हो जाए। यह आशंका, यह सुरक्षा की चाह, यही डर को जन्म देती है। परंतु अगर आप इस क्षण में पूरी तरह जागरूक होकर मौजूद रहें, न अतीत की याद हो, न भविष्य की कल्पना, तो डर की कोई जमीन ही नहीं बचती। क्योंकि डर तो सोच में है और सोच समय में है। जब आप सोच को रोक देते हैं, तब आप समय से बाहर आ जाते हैं और वही क्षण होता है जब डर अपने आप गिर जाता है। यह अवस्था ध्यान की नहीं, जागरूकता की होती है। यहां कोई विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, बस अपने डर को देखते रहना होता है, बिना भागे, बिना छुपे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर को जानना है तो उसके साथ बैठो, उसे भागो मत। जब तुम डर के साथ मौन में बैठते हो और उसे देखते हो, तब तुम पाते हो कि डर सिर्फ एक विचार था, कोई ठोस वस्तु नहीं। इस सिद्धांत में केवल डर से मुक्त होने का सूत्र नहीं है, बल्कि समय के मनोवैज्ञानिक बंधन से निकलने की कुंजी भी है। क्योंकि जहां डर नहीं होता, वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। चौथा सिद्धांत, सुनो, लेकिन उस मौन से जिसमें कोई विचार नहीं है। सुनना एक साधारण सी प्रक्रिया लग सकती है। कोई बोलता है, हम सुनते हैं, पर क्या हम सचमुच सुनते हैं? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार नहीं, हम केवल शब्द पकड़ते हैं और उन पर अपनी सोच का लेप चढ़ा देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम तभी सुनते हो जब भीतर कोई शोर नहीं होता। लेकिन हमारा मन हर पल विचारों से भरा होता है। किसी की बात सुनते ही हम तुलना करने लगते हैं, प्रतिक्रिया देने लगते हैं या निर्णय बना लेते हैं। ऐसे में जो कुछ कहा जा रहा है वो हमारी धारणाओं की दीवार से टकरा कर खो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें आलोचना करता है, हम तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं। यह गलत कह रहा है या मुझे समझ नहीं पाया। उस क्षण में हम उस व्यक्ति की बात नहीं सुन रहे होते, हम अपने मन की आवाज सुन रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति इस आंतरिक शोर को
ध्वनि का प्रदूषण मानते हैं, जो सच्चे सुनने की क्षमता को ढक देता है। सुनना उनके अनुसार तब घटता है जब मन पूरी तरह शांत होता है। न कोई पूर्व धारणा, न स्मृति, न प्रतिक्रिया, बस मौन में उपस्थित होना। उस मौन में जब आप किसी को सुनते हैं, तब पहली बार आप उसकी बात की गहराई को अनुभव करते हैं। यह केवल दूसरों की बात सुनने पर लागू नहीं होता, यह आत्म सुनने पर भी लागू होता है। जब आप अपने भीतर के विचारों, भावनाओं, दुखों को बिना टोकटाकी के सुनते हैं, तब आप अपने मन को एक नए रूप में जान पाते हैं। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, सुनना स्वयं ध्यान है। जब कोई गहराई से सुनता है तो वह केवल ध्वनि नहीं, बल्कि मौन के बीच से उठती चेतना को ग्रहण करता है। यही चेतना भीतर के अवरोधों को पिघलाती है। सच्चा सुनना एक क्रांति है। यह केवल संवाद नहीं, बल्कि अंतरतम की यात्रा है। जब आप इस तरह सुनते हैं तो आप केवल शब्द नहीं सुनते, आप अस्तित्व को सुनते हैं, और यही सुनना बदल सकता है आपका जीवन। पांचवा सिद्धांत, सत्य का कोई मार्ग नहीं होता। यह सिद्धांत जय कृष्ण मूर्ति के विचारों की आत्मा है। एक ऐसा विचार जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जब उन्होंने 1929 में सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वे उस समय की हर धार्मिक, आध्यात्मिक और गुरुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने उस समय की एक प्रतिष्ठित संस्था दी ऑर्डर ऑफ द स्टार को स्वयं भंग कर दिया, जिसके लाखों अनुयायी थे। उन्होंने कहा, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं केवल दर्पण हूं जिसमें तुम स्वयं को देख सकते हो। कृष्ण मूर्ति का यह कथन कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी सत्य एक निरपट भूमि है, यह केवल शब्द नहीं था, बल्कि यह उस मानसिक क्रांति का उद्घोष था जिसमें व्यक्ति अपने भीतर स्वयं को खोजने का साहस करता है। हमारी शिक्षा, संस्कृति और धर्म हमें सिखाते हैं कि सत्य तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग है, कोई विधि, कोई गुरु, कोई संगठन। हम सोचते हैं कि यदि हम किसी विशिष्ट मार्ग पर चलें, किसी विधि का अनुसरण करें, किसी मंत्र को दोहराएं, तो हम सत्य को पालेंगे। पर कृष्ण मूर्ति यहां पूरी प्रणाली को उल्टा कर देते हैं। वह कहते हैं, जहां मार्ग होता है वहां गंतव्य पहले से तय होता है, और जो पहले से तय है वह नया नहीं हो सकता। सत्य कोई निश्चित गंतव्य नहीं है, वह एक जीवित अनुभव है जो केवल उसी क्षण प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से मौन हो। हर विधि, हर प्रणाली मन को एक ढांचे में बांध देती है, और जो मन ढांचे में बंध गया वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण मूर्ति कहते हैं, तुम तभी देख सकते हो जब तुम बिना किसी दृष्टिकोण, बिना किसी विचारधारा के हो। यह साहस का मार्ग है। यह मार्ग नहीं, बल्कि मार्गहीन यात्रा है, जहां न कोई दिशा है, न कोई गाइड, सिर्फ तुम्हारी सजगता की रोशनी है, और उसी रोशनी में सत्य प्रकट होता है। कृष्ण मूर्ति का यह सिद्धांत हमें बुलाता है कि हम अपने भीतर उस मौन को खोजें जहां सत्य अपने आप प्रकट होता है, बिना खोजे, बिना बुलाए। छठा सिद्धांत, परिवर्तन आदेश से नहीं, अवलोकन से आता है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि यदि हमें खुद को बदलना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, अनुशासन अपनाना होगा, किसी गुरु के आदेश का पालन करना होगा। हम नियम बनाते हैं, व्रत रखते हैं और सोचते हैं कि आत्म परिवर्तन इस प्रकार संभव है। पर जय कृष्ण मूर्ति इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनका कहना है, असली बदलाव कभी आदेश या प्रयास से नहीं आता, वह केवल गहरी सजगता से आता है। जब आप कहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, तो आप मन पर एक और पर्दा डाल रहे होते हैं। आप क्रोध को दबाते हैं, लेकिन वह भीतर सक्रिय रहता है, किसी दूसरे रूप में प्रकट होने के लिए तैयार। ऐसे में परिवर्तन सतही होता है, अस्थायी, बनावटी। पर कृष्ण मूर्ति हमें एक और मार्ग दिखाते हैं। देखो, पर हस्तक्षेप मत करो। यह सुनने में सरल लगता है, पर इसका प्रभाव गहरा है। मान लीजिए आप ईर्ष्या से पीड़ित हैं। सामान्यतः आप या तो उस ईर्ष्या को सही ठहराते हैं या उससे लड़ते हैं। पर कृष्ण मूर्ति कहते हैं, उसे बस देखो।
जैसे कोई वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी से किसी जीव की गतिविधि देखता है, बिना हस्तक्षेप किए, बिना निष्कर्ष निकाले, उसी तरह यदि आप अपने भीतर उठती भावनाओं को केवल अवलोकन की दृष्टि से देखें, तो वे अपने आप बदलने लगती हैं। यह बदलाव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उपजता है। यह परिवर्तन कोई और नहीं कर सकता, न कोई गुरु, न कोई पवित्र ग्रंथ, केवल आप स्वयं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना ही क्रिया है। जब आप पूरी सजगता से किसी भावना को देखते हैं, तो वो अपने आप बदल जाती है, क्योंकि उसे अब कोई ऊर्जा नहीं मिल रही होती। यह अवलोकन कोई तकनीक नहीं है, न ही कोई साधना। यह एक जीवन शैली है, एक निरंतर सजग रहने की स्थिति। जब आप हर पल को इस दृष्टि से जीते हैं, तो जीवन खुद आपको बदल देता है। और यही परिवर्तन सच्चा परिवर्तन होता है। आदेश से नहीं, भय से नहीं, अपेक्षा से नहीं, बल्कि भीतर की रोशनी से। 7वां सिद्धांत, तुलना एक सूक्ष्म हिंसा है। तुलना, यह शब्द सुनते ही हम सोचते हैं, मैं उससे बेहतर हूं या वह मुझसे अधिक सफल है। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य हो गई है कि हमें इसका आभास तक नहीं होता कि हम दिन रात खुद की तुलना करते रहते हैं, अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, सहकर्मियों से, यहां तक कि अपने ही अतीत या भविष्य के संस्करण से। जय कृष्ण मूर्ति इस तुलना को केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म हिंसा कहते हैं, आत्मा पर किया गया हमला। जब हम तुलना करते हैं, तो हम यह तय करते हैं कि हम कमतर हैं या बेहतर, और इसी से जन्म लेते हैं हीनता, घमंड, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और अंततः दुख। यह तुलना हमें हमारे अस्तित्व की मूल अनुभूति से काट देती है और हमें एक दौड़ में झोंक देती है जो कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, तुलना का अर्थ है तुम स्वयं से असंतुष्ट हो। वो उदाहरण देते हैं बच्चों का। जब हम कहते हैं, उसका बेटा क्लास में टॉप करता है, तुम्हें भी करना चाहिए, तो हम अनजाने में उस बच्चे के अस्तित्व को नकारते हैं। हम उसकी अद्वितीयता की अवहेलना करते हैं और उसे एक मानक पर तौलते हैं जो किसी और ने तय किया है। यही बात हम अपने साथ भी करते हैं। हम सोचते हैं, काश मैं उतना सफल होता, काश मेरी जिंदगी वैसी होती। पर हम भूल जाते हैं कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक व्यक्तिगत जीवंत यात्रा है। कृष्ण मूर्ति हमें आह्वान करते हैं, अपने आप को देखो बिना किसी तुलना के। जब हम स्वयं को अपनी मौलिकता में स्वीकार करते हैं, तभी भीतर शांति आती है। तुलना छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रगति ना करें। इसका अर्थ है आप अपनी गति से अपने रास्ते पर चलें, बिना दूसरों की चाल को देखकर दिशा बदलें। जब आप तुलना करना छोड़ते हैं, तो पहली बार आप अपनी आंखों से देखना शुरू करते हैं, स्वयं को और संसार को बिना फिल्टर, बिना मापदंड। यही दृष्टि वह पहला कदम है जो आत्म स्वीकृति की ओर ले जाता है, और वहीं से शुरू होती है असली स्वतंत्रता। 8वां सिद्धांत, प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता। प्रेम, इस शब्द के साथ हम कितनी अपेक्षाएं जोड़ देते हैं। हमें लगता है प्रेम वह है जहां अपनापन हो, संबंध हो, लगाव हो, साथ हो, अधिकार हो। पर क्या यही प्रेम है? जय कृष्ण मूर्ति इस पूरे विचार को झकझोरते हैं। वे कहते हैं, जहां मैं होता है वहां प्रेम नहीं होता। यह बात पहली बार सुनने में कठिन लगती है, क्योंकि हमारा संपूर्ण प्रेम संबंध मैं और मेरा पर आधारित होता है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर वास्तव में यह वाक्य उस प्रेम का नहीं, उस स्व का प्रतीक है जो प्रेम के नाम पर कुछ पाना चाहता है, जो किसी की प्रतिक्रिया की अपेक्षा रखता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम कोई आदान प्रदान नहीं है। प्रेम वह है जब स्व मिट जाता है। इसका अर्थ क्या है? जब आप किसी से प्रेम करते हैं और उस पर अधिकार जताते हैं, उससे अपेक्षा रखते हैं, उसे बदलने की मांग करते हैं, तब आप अपने स्व की छाया उस प्रेम पर डालते हैं। वह प्रेम अब शुद्ध नहीं रहा, वह नियंत्रण बन गया है। कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि प्रेम कोई साधना या अभ्यास से नहीं आता। वह तब प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से शांत होता है,
जब विचार, विशेष रूप से स्वयं से जुड़े विचार, रुक जाते हैं, उस मौन में जो भीतर उत्पन्न होता है वही प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी के लिए नहीं होता, यह अस्तित्व के लिए होता है। यह कोई प्रयास नहीं होता, यह एक अवस्था होती है जहां आप किसी से प्रेम नहीं करते, बल्कि प्रेम के माध्यम से देखते हैं, जीते हैं। जब मैं की सीमाएं गिरती हैं, तब प्रेम स्वतः बहने लगता है, जैसे कोई झरना जो अपनी धार को नियंत्रित नहीं करता, न किसी की प्रतीक्षा करता है। कृष्णमूर्ति का प्रेम क्रांतिकारी है, क्योंकि यह हमें भीतर की स्वतंत्रता देता है। जब आप प्रेम को अपेक्षा, अधिकार और सुरक्षा के संदर्भ से मुक्त कर देते हैं, तब वह एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो आपको भीतर से बदल देता है। यह प्रेम कोई संबंध नहीं, एक उपस्थिति है। 9वां सिद्धांत, अंत ही आरंभ है। जय कृष्णमूर्ति ने कहा, जहां कोई अंत होता है वहीं एक आरंभ छिपा होता है। यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह एक ध्यान है, एक आंतरिक विस्फोट। जय कृष्णमूर्ति इस सिद्धांत के माध्यम से हमें समय, स्मृति और पहचान के उस भ्रम से बाहर लाते हैं जहां हम अपने आप को बार बार दोहराते रहते हैं, बिना सचमुच नया हुए। मनुष्य का स्वभाव है चीजों को पकड़ कर रखना। बीते संबंध, पुरानी सफलताएं, आत्म छवियां, पहचानें, यह सब कुछ हम अपने भीतर जमा करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि यही हम हैं। परंतु जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक तुम पुराने को पूरी तरह नहीं छोड़ते, तब तक नया जन्म नहीं ले सकता। इसमें डर लगता है, क्योंकि छोड़ने का अर्थ होता है एक शून्य की ओर जाना, लेकिन वही शून्यता सृजन का द्वार बनती है। मान लीजिए आप वर्षों से किसी विश्वास, किसी परंपरा, किसी विचारधारा से जुड़े रहे हैं। आपने अपनी पहचान उसे बना ली है। अब यदि कोई आपको कहे कि इसे पूरी तरह समाप्त कर दो, तो क्या आप सहज होंगे? नहीं। परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर से नहीं बल्कि समझ से समाप्ति होती है, वहीं नवजन्म होता है। यह समाप्ति कोई नकारात्मक प्रक्रिया नहीं, यह आत्मशुद्धि है। जब आप भीतर से किसी आदत, किसी दुख, किसी भ्रम को पूरी सजगता से देखते हैं और फिर उसे बिना डर के पूरी तरह छोड़ देते हैं, तो एक ऐसा मौन उत्पन्न होता है जिसमें नया जन्म लेता है। यह नया कोई योजनाबद्ध स्थिति नहीं होती, यह कोई बनाया गया व्यक्तित्व नहीं होता। यह एक जीवित चेतना होती है जो स्वतः उभरती है, जैसे अंधकार के भीतर से अचानक सूर्य की पहली किरण फूटे। कृष्णमूर्ति के अनुसार हर दिन तुम्हारे भीतर एक अंत होना चाहिए, तभी हर दिन नया हो सकता है। अन्यथा तुम केवल अतीत की पुनरावृत्ति जी रहे हो, एक बासी जीवन। सचमुच नया जीवन, नया प्रेम, नई दृष्टि तभी उत्पन्न होती है जब भीतर का पुराना बिना किसी पछतावे के विदा हो जाता है। अंत कोई मृत्यु नहीं है, वह जीवन की पहली सांस है, यदि तुम उसे पूरी तरह समझो। उपसंहार, तुम्हारा ही मन तुम्हारा गुरु है। यदि आपने इन 9 सिद्धांतों को ध्यानपूर्वक सुना हो, तो आप महसूस करेंगे कि यह केवल विचार नहीं थे, यह चुनौती थे, यह आमंत्रण था स्वयं को पूरी तरह बदल देने का। और वह परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। जय कृष्णमूर्ति की वाणी हमें किसी मार्ग पर नहीं ले जाती, वह हमें मार्गहीन बना देती है। वह हमें किसी संस्था का सदस्य नहीं बनाती, बल्कि एक स्वतंत्र, जागरूक, खोजी चेतना में रूपांतरित करती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, तुम ही मार्ग हो, तुम ही खोजी हो, तुम ही गुरु हो। इस वाक्य में क्रांति छिपी है। वर्षों से हमने गुरु की तलाश बाहर की, मंदिरों में, पुस्तकों में, प्रवचनों में, परंपराओं में, पर कृष्णमूर्ति हमें उस मौन की ओर ले जाते हैं जहां कोई अनुयायी नहीं, कोई नेता नहीं, सिर्फ साक्षी है। उनकी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम द नोन कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं, एक आंतरिक आग है, एक ऐसी चिंगारी जो आपकी हर जमी हुई सोच को जला सकती है, यदि आप सचमुच उस अग्नि को छूना चाहें। उन्होंने कभी अनुयायी नहीं बनाए, उन्होंने केवल दर्पण दिए, ऐसे दर्पण जिनमें आप अपने मन के हर कोने को देख सकें, बिना डर, बिना जजमेंट के। उन्होंने कहा, सत्य केवल उस क्षण प्रकट होता है जब मन पूर्ण रूप से मौन होता है और देखने वाला स्वयं में उपस्थित होता है। यह उपसंहार कोई निष्कर्ष नहीं,
बल्कि एक द्वार है, एक ऐसे आंतरिक यात्रा का आरंभ जो आपके ही भीतर गहराइयों तक जाती है। न वहां कोई पथ प्रदर्शक है, न कोई नक्शा, केवल आपकी सजगता की रोशनी। तो यदि इन सिद्धांतों ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, किसी भीतरी दरवाजे को खटखटाया हो, तो उस मौन में प्रवेश कीजिए। स्वयं को देखिए वैसे जैसे पहले कभी नहीं देखा। हर विचार, हर भावना, हर पहचान को बिना किसी हस्तक्षेप के देखिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है सोच से मुक्ति। यदि यह वाणी आपके भीतर कोई हलचल, कोई मौन या कोई नई दृष्टि जगा गई हो, तो फिलो वाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें जो अब भी सोच की जंजीरों में बंधे हुए हैं। शायद आपकी शेयर की गई एक वाणी किसी और के भीतर चेतना की एक नई किरण जगा दे। फिलो वाणी की आपको शुभकामना, आपका मंगल हो।